Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiyaq Ahmed. In today's video we will discuss about capitalism and class conflict. Capitalism and alienation. कैपिटलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस तरह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है और इसका हल क्या है, ये आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो आए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट है क्या। बेसिकली क्लास कॉन्फ्लिक्ट समटाइम इसको क्लास स्ट्रगल भी कहते हैं, टू रेफर टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटायर क्लासेस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटीज वेल्थ एंड पावर। सोसाइटी में की दौलत और पावर का जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है क्लासेस, डिफरेंट जो क्लासेस होती है सोसाइटी में, लोअर मिडल अपर, उनकी जो स्ट्रगल होती है उसको क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल का नाम दिया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग न्यू। व्हाट डिस्टिंग्विश द कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मार्क्स पॉइंटेड आउट एज। कार्ल मार्क्स ने इसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले से, जब से सोसाइटी बनी है, इंसान ने सोसाइटी बनाई है, क्लासेस बनी है, तब से ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल चला आ रहा है। तो मार्क्स ये कहता है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लाइक अर्लियर टाइप्स ऑफ सोसाइटी कंटेन्स टू मेजर सोशल क्लासेस। कार्ल मार्क्स कहता है कि दो सोसाइटी जो टाइप्स जितनी भी है उनमें दो तरह की क्लासेस होती हैं। द रूलिंग क्लास हुज मेंबर्स कैपिटलिस्ट और बॉर्जेस ओन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। एक वो क्लास है जो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखती है, उसको कैपिटलिस्ट या बॉर्जेस का नाम दिया जाता है। एंड द ऑप्रेस्ड प्रोलिटेरिएट। ऑप्रेस्ड वो जो निचला तबका है, प्रोलिटेरिएट्स पुअर पीपल who sell their labor, reflecting the two basic positions in the productive system. प्रोलिटेरिएट या ऑप्रेस्ड वो है जो अपनी लेबर बेचते हैं, जो मजदूर है, मजदूरी करते हैं। उस प्रोडक्टिव हिस्से जो सिस्टम है इसमें ये दो चीज़ें होती हैं। एक वो जो ऑनर्स है जिसको बॉर्जेस का नाम देता है कार्ल मार्क्स, और एक वो है जो अपनी लेबर को बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, प्रोलिटेरियंस। तो ये दो क्लासेस वो कहता है। लाइक मास्टर्स एंड स्लेव्स इन द एंशियंट वर्ल्ड, पुराने वक्तों में जैसे आका और गुलाम का तल्लक होता था। एंड लाइक नोबल्स एंड सर्व्स इन फ्यूडल सिस्टम, और इसी तरह फ्यूडल सिस्टम जो है उसके अंदर जो अमीर, सरबराह, ताकतवर और जागीरदार जिसको आप कह लें, और उसके मुजारे जो है इस तरह का है जो काश्तकारी करते हैं। कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरियट्स आर इंगेज इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट टुडे। कार्ल मार्क्स कहता है कि आज के दौर में भी कैपिटलिस्ट और प्रोलिटेरियन के दरमियान क्लास कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। क्लास कॉन्शियसनेस, ये एक नया टर्म है, नई चीज जो कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है। मार्क्स न्यू दैट रेवोल्यूशन वुड नॉट कम इजीली। फर्स्ट वर्कर्स मस्ट बिकम अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन एंड सी कैपिटलिज्म एज इट्स ट्रू कॉज। सेकंड, दे मस्ट organize and act to address their problems. This means that false consciousness must be replaced with class consciousness. मार्क्स कहता है कि सोसाइटी ठीक कैसे होगी, एकदम से इनकलाब नहीं आ सकता और इतनी आसानी से नहीं आ सकता। सबसे पहले जो वर्कर्स हैं उनको अपनी जो ऑपरेशन है या उनको जो दबाया जाता है, जो उनकी जो आज़ादी है, उनके हकूक़ को सल्ब किया जाता है, उनके बारे में पहचानना पड़ेगा और कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा। दूसरा वो कहता है कि उन मज़दूरों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और अपने प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को वो कहते हैं कि ये क्लास कॉन्शियसनेस है कि अपने आप को, अपने हकूक़ को समझना और अपने किरदार को, अपने काम को, अपने जो पोजीशन है उसको समझ के फिर उसके मुताबिक एक्ट करना। इसको कार्ल मार्क्स कहता है कि ये है क्लास कॉन्शियसनेस। वर्कर्स रिकॉग्निशन ऑफ देमसेल्व्स एज अ क्लास यूनिफाइड इन ऑपोजिशन टू कैपिटलिस्ट एंड अल्टीमेटली टू कैपिटलिज्म इटसेल्फ। ये इसकी डेफिनेशन है क्लास कॉन्शियसनेस की, कि वर्कर्स रिकॉग्निशन ऑफ देमसेल्व्स एज अ क्लास यूनिफाइड इन अपोजिशन टू कैपिटलिज्म एंड अल्टीमेटली टू कैपिटलिज्म इटसेल्फ, कि वर्कर अपने आप को पहचाने, एक इकट्ठा करें इन अपोजिशन, मुखालफत में, किसके, कैपिटलिस्ट के और कैपिटलिज्म के,
अपने आप को इकट्ठा करें, तो ये उनकी क्लास कॉन्शियसनेस है। मार्क्स कंक्लूडेड दैट इंडस्ट्रियल वर्कर्स वुड सून राइज अप टू डिस्ट्रॉय दिस इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स ये यकीन रखता है और ये नतीजा निकालता है कि इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं आखिर एक दिन खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे और इस इकोनॉमिक सिस्टम को वो तबाह कर देंगे जो कि कैपिटलिज्म ने बनाया है और उनके हकूक जो है वो सलब करता है। कैपिटलिज्म एंड एलियनेशन, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है। मार्क्स आल्सो कंडेम्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसिंग एलियनेशन। एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वो एक आदमी को आइसोलेट कर दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है या उसको तनहा कर दिया जाता है जो वो काम करता है उससे या उस प्रोडक्ट से जो वो तैयार कर रहा है। इस सारे सिस्टम को वो एलियनेशन का नाम देता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन एंड मिजरी रिजल्टिंग फ्रॉम पावरलेसनेस, जब किसी मजदूर के पास या किसी वर्कर के पास पावर नहीं होती तो वो जो उसकी कंडीशन होती है आइसोलेशन की या मिजरी की, उसको वो एलियनेशन का नाम देता है। टू द कैपिटलिस्ट वर्कर्स आर नथिंग मोर देन अ सोर्स ऑफ लेबर टू बी हायर्ड एंड फायर्ड एट विल। कैपिटलिज्म के मुताबिक कैपिटलिस्ट वो समझता है कि जो वर्कर है वो मजदूर के अलावा कुछ नहीं है, उसको किसी भी वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक वो हायर भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। मार्क्स नोटेड 4 ways in which capitalism alienates workers। 4 तरीके हैं जिनके जरिए से कैपिटलिज्म एलियनेट करता है वर्कर्स को। फर्स्ट, alienation from the act of working। Ideally, people work to meet their needs and to develop their personal potential. Capitalism, however, denies workers a say in what they make or how they make it. Further, much of the work is repetition of routine tasks, the fact that today we replace workers with machines. एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ वर्किंग, जो वो काम कर रहा है उससे वो कहता है कि एक ना एक दिन जो है वो इंसान बोझल हो जाता है, बददिल हो जाता है, क्योंकि उसमें वो चाम नहीं रहता। अगर इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन वही रूटीन वर्क जो है वो आखिरकार कितना अरसा करेगा और वही रेपिटेशन ऑफ रूटीन टास्क करता 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 आखिर एक दिन वो उस काम से उकता जाता है। और जो रियलिटी है कि वर्कर जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है या उनको मशीन की तरह बना दिया गया है कि वो सेम वही टास्क अगेन एंड अगेन करते रहें, तो इससे जो वर्कर है वो बददिल हो जाता है। सेकंड, alienation from products of work। The product of work belongs not to workers but to capitalists। जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर, वो उसकी नहीं है, ना वो उससे बिलोंग करती है, वो कैपिटलिस्ट की मलकियत है और कैपिटलिस्ट अपनी मर्जी से उसका रेट तय करता है और अपना प्रॉफिट उसमें मार्जिन उसमें ज़्यादा रखता है। उस प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं है जो वर्कर को मिलेगा। वर्कर को फिक्स वेजेस मिलेंगे, अब उसका उस प्रोडक्ट से कोई तल्लक नहीं है जो कि बनाई वर्कर ने है। Thus, Marx reasoned the more of themselves workers invest in their work, the more they lose। तो ये कहता है कि मार्क्स ये कहता है कि जितना वर्कर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को काम में, उतना वो है वो लूज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। जितनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ता जाएगा कैपिटलिस्ट का, लेकिन उसमें कोई शेयर वर्कर को नहीं मिलेगा, जस्ट उसके फिक्स वेजेस है और उनमें जो इजाफा होता है एनुअली वो बहुत मिनिमम होता है। तो ये जो है प्रोडक्ट से किस तरह एलियनेट हो जाता है वर्कर। इसके बाद एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स थ्रू वर्क। मार्क्स क्लेम्ड people build bonds of community। Industrial capitalism, however, makes work competitive rather than cooperative, setting each person apart from everyone else and offering little chance for companionship। मार्क्स कहता है कि जो वर्कर है वो बाकी वर्कर से किस तरह एलियनेट होता है, क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो एक कंपटीशन की फ़ज़ा बनाता है और वो कोऑपरेशन की इजाज़त नहीं देता कि जो लोग हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, वो कोई तंजीम बनाएं, वो कोई यूनियन बनाएं।
और इस तरह से फिर वो जब एक दूसरे से तावन नहीं कर सकते, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसमें कंपटीशन की फिजा पैदा होती है जो कि उसको अपने दूसरे वर्कर्स से बददिल करती है और दूसरे वर्कर्स के से आगे निकलने की जुस्तजू जो है वो बाकी वर्कर्स के फिर वो नेगेटिव चीज़ें आती हैं। और इसमें वो कहता है कैपिटलिज्म में लिटिल चांस होता है कंपेनियनशिप का, और इजाज़त दी जाती है कि आप ग्रुप्स में जो है वो डेवलप करें, यूनियंस बनाएं। इस तरह से फिर कैपिटलिज्म जो है उसमें वर्कर जो है वो दूसरे वर्कर से जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के उनसे एलियनेट हो जाते हैं, कंपटीशन की वजह से नफरत करने लगते हैं, उनसे आगे निकलने की कोशिश में, प्रमोशन के चक्कर में दो नंबर काम भी करते हैं। तो ये सारा इस तरह फिर वर्कर जो है वो एलियनेट हो जाता है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल। मार्क्स कहता है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एलियनेट्स वर्कर्स फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल। Marx argued that a worker does not fulfill himself in his work but denies himself, has a feeling of misery rather than well-being, does not freely develop his physical and mental energies, but is physically exhausted and mentally debased. The worker therefore feels himself to be at home only during his leisure time, whereas at work he feels homeless. यहाँ पे वो कहता है कि अपना जो ह्यूमन पोटेंशियल है उससे भी एलियनेट हो जाता है, क्योंकि उसको अपना जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं है, अपनी सोच इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं है, राय का इजहार करने की आज़ादी नहीं है। वो अपने कैपिटलिस्ट को ये कह नहीं सकता कि भाई इस डिज़ाइन में चेंज कर दे, इसमें ये खराबी हो सकती है, या इस प्रोडक्ट का दाम इस तरह होना चाहिए, या इसकी एडवर्टीजमेंट इस तरह होनी चाहिए। तो वो जो है ना वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको जस्ट मशीन की तरह लगाया जाता है। उसका जो अपना पोटेंशियल है वो उसको जो है वो नहीं इजाज़त दी जाती कि वो कंट्रीब्यूट करे प्रोडक्ट में या इंडस्ट्री में, या अपने राय का इजहार करे। वो सिर्फ मालिक का डिसीजन होता है। इस तरह वो अपने आप को समझता है कि मैं जनाब सिर्फ यहाँ पे होमलेस हूँ, ये मेरा घर नहीं है, बल्कि मेरा काम करने की जगह जहाँ मैं आऊँगा जैसा भी काम करूँगा बस तनख्वाह लेनी है और मैंने चले जाना है। इस तरह से वो लेयर टाइम जो है उसका वो इंजॉय नहीं करता, वो सिर्फ घर जाके लेयर टाइम अपना सोचता है कि ये ही मेरा टाइम है, बल्कि काम करने के जो स्पेस है उसकी उसको वो जनाब इस तरह से समझता है कि जैसे उसके लिए कोई कैद खाना हो। तो ये 4 पॉइंट्स थे एलियनेशन के जो कि कार्ल मार्क्स ने डिफाइन। इसके बाद अब आता है जी रेवोल्यूशन। द ओनली वे आउट ऑफ ट्रैप ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स आर्ग्यूड, इज टू रीमेक सोसाइटी। सिर्फ एक तरीका है कि सोसाइटी को रीमेक किया जाए, और वो कैसे करना है। ही इमेजिन्ड अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन दैट कुड प्रोवाइड फॉर सोशल नीड्स ऑफ ऑल। एक ऐसा सिस्टम जो तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे। ही कॉल्ड दिस सिस्टम सोशलिज्म। वो इस सोशलिज्म एक नया सिस्टम जनरेट करने का मशवरा देता है, या उसने एक सिस्टम का आइडिया दिया जिसका सोशलिज्म नाम रखा गया। Although Marx knew that such a dramatic change would not come easily, he must have been disappointed that he did not live to see workers in England rise up. Still, convinced that capitalism was a social evil, he believed that in time the working majority would realize they had held the key to a better future. This change would certainly be revolutionary and perhaps even violent. Marx believed that a socialist society would bring class conflict to an end. इस तरह से जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कार्ल मार्क्स समझता है कि उसमें तमाम इक्वलिटी होगी, उसमें बराबरी होगी, तमाम को हकूक़ मिलेंगे, और वर्कर्स की फ़लाह के लिए जो है वो बात होगी, वर्कर्स की फ़लाह होगी। इस तरह का सिस्टम जो है उसको वो सोशलिज्म का नाम देता है। और वो कहता है कि मैं जनाब डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में देख नहीं सका कि इंग्लैंड के जो वर्कर्स हैं वो खड़े हुए हैं अपने हक में। लेकिन वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा दुनिया में कि जब वर्कर्स अपनी मेजॉरिटी को समझेंगे, अपने हकूक़ को समझेंगे, और इस तरह वो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास एलियनेशन बाय Karl Marx. I hope you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video. Thank you very much. Also subscribe the channel.